स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ZW मूवीज पर। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर एंड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स मूवी के बारे में, जो हैरी पॉटर सीरीज का पार्ट 5 है। स्टार्ट हैरी और उसके कजिन से होता है। उन दोनों पे दमपिशाच हमला कर देते हैं। इस पर हैरी स्कूल से बाहर होने के बाद भी अपनी जान बचाने के लिए पितृदेव संरक्षणम जादू का उपयोग करता है। तभी वहाँ एक औरत आकर हैरी और उसके कजिन को लेकर घर की तरफ जाती है, जहाँ रास्ते में वो हैरी को बताती है कि डंबलडोर ने उसे हैरी की हिफाजत के लिए वहाँ भेजा है, क्योंकि हैरी को वोल्डेमॉर्ट से खतरा है। घर पहुँच के हैरी को स्कूल से बाहर जादू का इस्तेमाल करने पर मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर आता है, जिसके हिसाब से हैरी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। हैरी परेशान बैठा होता है कि तभी मोडी कुछ और लोगों के साथ वहां आकर हैरी को अपने साथ ले जाता है। मोडी हैरी को ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स ले जाता है। ये एक सीक्रेट एजेंसी है जिसे डंबलडोर ने बनाया था। वहाँ हैरी सीरियस लुपिन, हरमाइनी और रॉन की फैमिली से मिलता है। हैरी को पता चलता है कि मिनिस्ट्री वोल्डेमॉर्ट की वापसी को झूठ मानती है और खबर में उन्होंने यही कहा है कि सेड्रिक की मौत एक हादसे से ज्यादा और कुछ नहीं थी। स्कूल से बाहर जादू करने पर हैरी की जादुई मंत्रालय में सुनवाई होती है। मिनिस्टर फज तो बस हैरी को कैद में डालना चाहता है। तभी डंबलडोर वहां आकर हैरी के लिए आवाज उठाते हुए उसे बचाते हैं, जिसके बाद हैरी के ऊपर से सब चार्जेस खत्म हो जाते हैं। मगर हैरी वोल्डेमॉर्ट की वापसी और लोगों का उसके साथ रवैया, इस सब की वजह से बहुत परेशान रहना शुरू हो जाता है। कभी डरावने ख्वाब तो कभी लोगों की कड़वी बातें हैरी के लिए जिंदगी को मुश्किल बना रही होती हैं। सुनवाई के बाद जब हैरी वापस जा रहा होता है, तब सीरियस ब्लैक हैरी से आकर मिलता है और उसे बताता है कि वोल्डेमॉर्ट अपने लिए आर्मी तैयार कर रहा है और वो 14 साल पहले जो काम खत्म नहीं कर पाया था वो अब खत्म करेगा। हॉगवर्ट्स पहुंचकर हैरी को पता चलता है कि हैग्रिड छुट्टी पे गया है और मिनिस्टर फज ने प्रोफेसर एम्ब्रिज को हॉगवर्ट्स के लिए नई जादुई सरकशा की टीचर बना के भेजा है। क्लास के दौरान हैरी और एम्ब्रिज के बीच वोल्डेमॉर्ट को लेकर बहस हो जाती है, जिस पर वो हैरी को सजा के तौर पर जादू से मैसेज लिखने को कहती है। ऐसा करने से हैरी का हाथ जख्मी हो जाता है। हैरी के हाथ पर निशान देखकर हरमाइनी उसे एक्शन लेने को कहती है, मगर हैरी ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि डंबलडोर पहले ही परेशान होता है और उससे और परेशान हो जाएगा। साथ ही गर्मियों से डंबलडोर हैरी से बात नहीं कर रहा होता और टाइम के साथ साथ एम्ब्रिज का स्कूल पे कंट्रोल बढ़ना शुरू हो जाता है और डंबलडोर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। एम्ब्रिज स्कूल में बहुत से नए कवानीन लाना शुरू कर देती है और स्टूडेंट्स को डार्क मैजिक के खिलाफ खुद को बचाना नहीं सिखाती, क्योंकि उसे लगता है कि डंबलडोर हॉगवर्ट्स के नाम पर एक आर्मी तैयार कर रहा है ताकि वो मिनिस्ट्री पर हमला कर सके। यही वजह है कि एम्ब्रिज स्कूल में अपना कब्जा करके सब बर्बाद कर रही होती है। साथ ही वोल्डेमॉर्ट अपनी आर्मी तैयार कर रहा है और उन्हें इससे बहुत खतरा है, मगर इस बात को मिनिस्ट्री सीरियस नहीं ले रही होती। हैरी, रॉन और हरमाइनी सारे हालात देखते हुए फैसला करते हैं कि उन्हें अब खुद ही वोल्डेमॉर्ट से लड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, जिस पर वो सब स्टूडेंट्स को वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ वार्न करते हैं और डंबलडोर की फौज के नाम से एक सीक्रेट ग्रुप बनाते हैं, जिसमें वोल्डेमॉर्ट से फाइट के लिए ट्रेन करते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपना नाम लिखवा लेते हैं और बस उन्हें एक जगह की जरूरत होती है। एक दिन नेविल ऐसे ही स्कूल में फिर रहा होता है, तभी उसे एक दरवाजा नजर आता है, जिसके बारे में वो हैरी और सबको बताता है। वो एक स्पेशल रूम होता है जिसे जरूरती कमरा कहते हैं। ये रूम तभी नजर आता है जब किसी को इसकी सच में जरूरत हो। उन लोगों के अंदर जाने पे उस रूम का दरवाजा बाहर से वापस दीवार बन जाता है, ताकि किसी और को इसका पता ना चले। क्लासेस के बाद हैरी सब स्टूडेंट्स को वहाँ ट्रेन करना शुरू कर देता है। एम्ब्रिज को शक हो रहा होता है और वो इन पर किसी न किसी तरह नजर रखती है, मगर उसे कोई सबूत नहीं मिल पाता। क्रिसमस ब्रेक तक हैरी सबको काफी हद तक ट्रेन कर देता है। इसी दौरान में हैरी और जो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रात हैरी को डरावना ख्वाब आता है, जिसमें वोल्डेमॉर्ट की स्नेक नगीनी मिस्टर वेस्ली को जख्मी करती है। डरा हुआ हैरी हरमाइनी और मैगोनिकल के साथ डंबलडोर के पास जाता है और वो कहता है कि उसे ऐसा लगा कि ख्वाब में वोल्डेमॉर्ट नहीं बल्कि वो खुद मिस्टर वेस्ली पे अटैक कर रहा था और उससे इस सब पे कोई कंट्रोल भी नहीं था। तभी वहाँ स्नीप आ जाता है, जो हैरी को अपने साथ ले जाता है। स्नीप हैरी को समझाता है कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट के दिमाग कनेक्टेड हैं। वो लोग अभी ये चीज नहीं बता सकते कि वोल्डेमॉर्ट को ये पता है कि नहीं, पर अगर उसे पता चल गया तो वो हैरी के दिमाग पर कंट्रोल करके उसे पागल भी कर सकता है। इसलिए स्नीप हैरी को अपने दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। क्रिसमस पे मिस्टर वेस्ली हैरी का शुक्रिया अदा करते हैं। ये सबको ना बताता तो शायद आज वो जिंदा ना होते। हैग्रिड छुट्टियों के बाद वापस आता है
तो हैरी और उसके दोस्तों को पता चलता है कि उसे डम्बलडोर ने जायंट्स को फौज में शामिल करने के लिए भेजा था ताकि वो वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ जंग में उन्हें सपोर्ट कर सके। मगर वोल्डेमॉर्ट के डर से जायंट उन पक्षियों की बात मान के उनकी साइड पर हो गए हैं। सिर्फ हैग्रिड का हाफ ब्रदर ही हैग्रिड की बात मानता है। हैग्रिड हैरी को वार्न करता है कि चीजें पिछली बार की तरह बदल रही हैं और वोल्डेमॉर्ट की फौज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। सीन्स अज़्काबान जेल पर शिफ्ट होते हैं, जहां से बेलेट्रिक लेस्ट्रेंज, जो कि सीरियस की पागल कजन होती है और एक प्राण पक्षी भी होती है, मजीद 9 प्राण पक्षियों के साथ जेल तोड़ के आजाद हो जाती है। नेविल इस सब की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि 14 साल पहले बेलेट्रिक्स ने इसी के माता पिता को बेदर्दी से मारा था। मगर हैरी उसे दिलासा देते हुए यकीन दिलाता है कि वो दोनों मिलकर अपने अपने माता पिता की कुर्बानियों को जाया होने नहीं देंगे और एक दिन उन्हें गर्व महसूस करवाएंगे। एम्ब्रिज फाइनली जरूरती कमरे तक पहुंच जाती है, जो कि गिल्डेबार्ड हाउस की है। ड्रैको के प्रेशर की वजह से सब सच बोल देती है, जिस पर एम्ब्रिज रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। एम्ब्रिज फौरन फिच को वहां बुला लेती है। ग्रुप का नाम डम्बलडोर आर्मी होने पर फिच डम्बलडोर को गिरफ्तार करने लगता है, मगर डम्बलडोर अपने फिनिक्स के साथ बहुत ही स्टाइल में वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद एम्ब्रिज हॉगवर्ट्स की हेडमास्टर बन जाती है। हैरी सब की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और अपने आप को अकेला फील करने लग जाता है। तब हैग्रिड हैरी, रॉन और हरमोइनी को जंगल में लेकर अपने ब्रदर ग्रुप से मिलवाता है। स्नीप हैरी को अपने दिमाग को कंट्रोल करना सिखा रहा होता है। तब हैरी स्नीप के दिमाग में चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जेम्स हमेशा से स्नीप को तंग करता था और यही वजह है कि वो आज तक जेम्स से इतनी नफरत करता है। इम्तिहानात के दौरान रोन के जुड़वा भाई एम्ब्रिज से तंग आकर उसे बहुत तंग करते हैं और दीवार पर लगे उसके सब रूल्स को तबाह कर देते हैं, जिस पर सब स्टूडेंट्स पेपर छोड़कर बाहर आकर उन दोनों को दाद देते हैं। इसी दौरान हैरी को नजर आता है कि वोल्डेमॉर्ट सीरियस को प्रोफेसी के लिए टॉर्चर कर रहा है। प्रोफेसी भविष्यवाणी के बारे में बताती है, जो कि किसी ने वोल्डेमॉर्ट और हैरी के बारे में की हुई थी। वोल्डेमॉर्ट अब उसे हासिल करके जानना चाहता है कि उसका फ्यूचर क्या है, ताकि वो उसके हिसाब से खुद को तैयार कर सके। हैरी सीरियस को किसी भी हाल में बचाना चाहता है, क्योंकि अब वही उसकी फैमिली के तौर पर बचा हुआ है। इसलिए हैरी सबसे बड़ा रिस्क लेते हुए एम्ब्रिज के रूम से मिनिस्ट्री जाने की कोशिश करता है, मगर एम्ब्रिज उसे पकड़ लेती है। एम्ब्रिज से जान छुड़वाने के लिए हरमोइनी उसे डम्बलडोर का सीक्रेट वेपन दिखाने के नाम पे जंगल में ले जाती है, जहाँ जायंट और हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल एम्ब्रिज को टॉर्चर करते हैं और हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जिसके फौरन बाद हरमोइनी और हैरी वापस स्कूल की तरफ भागते हैं ताकि सीरियस को सेव कर सके। हैरी इसके बाद फौरन अपने फ्रेंड्स के साथ मिनिस्ट्री के उस रूम में जाता है। वहाँ हैरी को सीरियस या वोल्डेमॉर्ट तो नहीं मिलते, मगर अपनी प्रोफेसी देखने को मिलती है, जिसके हिसाब से एक के जिंदा रहने के लिए दूसरे को मरना होगा। मतलब ये कि हैरी के जिंदा रहने के लिए वोल्डेमॉर्ट को मरना होगा, वरना हैरी को मरना होगा। तभी वहाँ मेल्फॉय का पिता आ जाता है, जो हैरी को बताता है कि ये सब ड्रीम था जो वोल्डेमॉर्ट ने प्रोफेसी हासिल करने के लिए हैरी को दिखाया था। जिसके बाद वो हैरी से प्रोफेसी मांगता है। उसी दौरान में बहुत से प्राण पक्षी वहाँ आ जाते हैं। हैरी और उसके दोस्त उन पर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। सब प्राण पक्षी आकर हैरी और उसके दोस्तों पे अटैक कर देते हैं। हैरी के अलावा वो इसके सब दोस्तों को बंदी बना लेते हैं। मेल्फॉय का पिता हैरी से प्रोफेसी मांगता है। हैरी अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसे प्रोफेसी देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ सीरियस और बाकी सब लोग आ जाते हैं, जो हैरी और उसके दोस्तों को डेथ प्राण पक्षियों से बचाते हैं। साथ ही प्रोफेसी भी तोड़ देते हैं ताकि वो वोल्डेमॉर्ट के हाथों में ना जा सके। इन सब के बीच एक बहुत ही कमाल फाइट स्टार्ट हो जाती है। सब सही जा रहा होता है। ये लोग डेथ प्राण पक्षियों को अच्छी फाइट देते हैं। तभी वहाँ बेलेट्रिक्स के अटैक से सीरियस की जान चली जाती है और हैरी अपने आखिरी फैमिली मेंबर को भी खो देता है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। हैरी गुस्से में बेलेट्रिक्स पर हमला करता है। तभी वहाँ वोल्डेमॉर्ट आ जाता है। इससे पहले कि वोल्डेमॉर्ट कुछ करता, डम्बलडोर हैरी को बचाने वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी दौरान में बेलेट्रिक्स वहाँ से भाग निकलती है। डम्बलडोर और वोल्डेमॉर्ट के बीच एक कमाल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वोल्डेमॉर्ट आग के स्नेक से डम्बलडोर पे अटैक करता है। डम्बलडोर उसे डिस्ट्रॉय करते हुए पानी से वोल्डेमॉर्ट पर हमला करते हैं। दोनों के बीच एक लंबी लड़ाई में मिनिस्ट्री का ऑफिस डिस्ट्रॉय हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट को एहसास होता है कि वो डम्बलडोर को कंपटीशन नहीं दे सकता है। इस पर वो वहाँ से भाग जाता है। लगता तो है कि मसला यहाँ खत्म हो गया है, मगर वोल्डेमॉर्ट हैरी के शरीर को काबू करके अपने जैसा बनाने की ट्राई करता है। पर हैरी का अपने दोस्तों और फैमिली के लिए प्यार वोल्डेमॉर्ट को ऐसा नहीं करने देता और वो ज्यादा देर तक हैरी की बॉडी में नहीं रह पाता। तभी वहाँ मिनिस्ट्री के लोग भी आ जाते हैं और अपनी आंखों से देख लेते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है।
फज मिनिस्ट्री की पोस्ट से रिजाइन कर देता है। डम्बलडोर वापस स्कूल का हेडमास्टर बन जाता है। डम्बलडोर हैरी को बताता है कि वो सारा साल उससे इसलिए दूर रहा ताकि शायद ऐसा करने से वोल्डेमॉर्ट उन दोनों के रिलेशन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हैरी को कमजोर ना कर सके। डम्बलडोर हैरी को प्रोफेसी के बारे में बताता है और ये कहता है कि उसने पहले हैरी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो चाहता था कि हैरी एक आम जिंदगी गुजारे। लोना हैरी से सीरियस की मौत पे अफसोस करते हुए उससे दिलासा देती है, जिसके बाद ये सब अपना एक और साल हॉगवर्ट्स में मुकम्मल करते हुए समर वेकेशंस के लिए चले जाते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।